जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफ़र। साथियों, आज की वीडियो गृह विज्ञान शिक्षण विधि को लेकर है। तो सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि एग्जाम से पहले कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटने ना पाए। तो आइए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। गृह विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक को शिक्षण पद्धति के चयन हेतु निम्नलिखित में किस सिद्धांत का ध्यान देना चाहिए? तो किस सिद्धांत पर ध्यान देना चाहिए साथियों? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा क्रियाशीलता का सिद्धांत, उद्देश्यपरक सिद्धांत, शिक्षण का सिद्धांत और विभिन्न ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग। ये सभी आंसर इसके सही होंगे। साथियों, आप सबको बता दें, होम साइंस का ये कौन सा चैप्टर 4 यहाँ पर कंप्लीट कराया जा रहा है। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। आपकी वीडियो बहुत लॉन्ग होने वाली है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों को यहाँ पर मैंने इकट्ठा करके लिया है। तो आइए साथियों, अगला क्वेश्चन है, समूह चर्चा पद्धति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो समूह चर्चा पद्धति को और किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 का ए आंसर हो जाएगा व्यवस्थित वार्तालाप। क्या कहेंगे? व्यवस्थित वार्तालाप। अगला क्वेश्चन है, प्रयोजन विधि में किसे केंद्र बनाकर शिक्षा दी जाती है? तो प्रयोजन विधि में साथियों आपका आंसर होगा छात्र को केंद्र बनाकर शिक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन 4 होगा, शिक्षण नवाचार के अंतर्गत शिक्षण आव्यूह की एक प्रजातांत्रिक प्रविधि कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का सी, मस्तिष्क उल्लेखन प्रविधि, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला साथियों क्वेश्चन आपके सामने है, हार्वर्ड उपागम में सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा है? तो हार्वर्ड उपागम में सबसे महत्वपूर्ण पद होगा आपका प्रस्तुतिकरण। क्या होगा? प्रस्तुतिकरण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपागम में कुल कितने पद होते हैं? तो भारतीय उपागम में साथियों आपके पद जो हैं वो 3 होंगे। कितने होंगे? 3 होंगे। अगला साथियों क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पुराना उपागम कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पुराना उपागम जो साथियों होगा क्वेश्चन नंबर 7 का सी, हार्वर्ड उपागम। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन से उपागम का उद्देश्य छात्रों में हस्तकला का विकास करना है? तो कौन सा उपागम हुआ साथियों? क्वेश्चन नंबर 8, यस, किलपैट्रिक उपागम। कौन सा होगा? किलपैट्रिक उपागम, 8 का सी। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक भ्रमण का उद्देश्य बालकों को कक्षा से बाहर वास्तविक विश्व का ज्ञान कराना है, यह परिभाषा है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 9 क्या परिभाषा होगी? इसका आंसर होगा रिवर्स लोअर क्या है? लोअर स्ट्रोक, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है 10, प्रोजेक्ट एक पूर्ण हृदय से की गई संप्रयोजना क्रिया है जो सामाजिक वातावरण में संचालित की जाती है, यह परिभाषा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का होगा ए, स्टीवेंस। किसकी है? स्टीवेंस की। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहा जाता है? तो क्या कह रहे हैं? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहते हैं, मतलब इसका संक्षेप रूप क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का होगा बी, आईसीटी। क्या कहेंगे? आईसीटी। अगला क्वेश्चन है, भ्रमण और यात्राएं गृह विज्ञान विषय को क्या बनाती हैं? तो क्या बनाती हैं? क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 का होगा आपका सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा? सी ऑप्शन, रोचक और मनोरंजक। क्या बनाती हैं? रोचक और मनोरंजक बनाती हैं। अगला क्वेश्चन होगा, जॉन डीबी का किलपैट्रिक उपागम किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का होगा ए ऑप्शन, क्रियात्मक उद्देश्य के लिए। किसके लिए? क्रियात्मक उद्देश्य के लिए। चक्रीय उपागम के आधार पर किस योजना का निर्माण किया जाता है? तो चक्रीय योजना के आधार पर आपका होगा क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 का
डी ऑप्शन होगा इकाई योजना। क्या होगा? इकाई योजना हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक पर्यटन विद्यालय की चार दीवारी से बाहर शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक सुनिश्चित भ्रमण है जिसमें बालक मनोरंजन के साथ वास्तविक शैक्षिक अनुभव प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करता है। उपरोक्त परिभाषा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो होगा वो साथियों ए ऑप्शन हो जाएगा आपका स्ट्रक। क्या होगा? स्ट्रक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं, प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका में डॉक्टर J.M. स्टीवेंसन ने किस विषय के लिए किया था? तो क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ए ऑप्शन यानी कि कृषि के लिए किया था। अगला क्वेश्चन 17 है, किसी की भूमिका निभाना या स्वयं को किसी और के स्थान पर रखना क्या कहलाता है? तो साथी ये क्वेश्चन बेहद ही आसान है, इसका जवाब आप लोग समझ चुके होंगे। बी ऑप्शन रोल प्ले विधि। क्या? दूसरे का रोल प्ले करेंगे, रोल प्ले विधि होगी। अगला साथियों क्वेश्चन में कह रहे हैं, डॉट डॉट और चौक गृह विज्ञान की एक कुशल शिक्षिका के हाथ में पर्याप्त साधन है, इस संपूर्ण कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान पर क्या भरा जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 18 का डी होगा। चौक दिया तो श्यामपट्ट जरूर होना चाहिए, तो इसलिए आप समझ गए होंगे पहले। करके सीखने पर आधारित उपागम है, तो कौन सा उपागम है जो करके सीखने पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर आपका 19 जो है उसका आंसर हो जाएगा साथियों क्या? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, किलपैट्रिक उपागम। अगला क्वेश्चन है, चक्रीय उपागम के जनक हैं, तो चक्रीय उपागम के जनक कौन होंगे? क्वेश्चन नंबर 20 का ए हो जाएगा, मॉरिसन। कौन से हो जाएंगे? मॉरिसन। अगला है, एनसीईआरटी उपागम में सर्वाधिक ध्यान किस उपागम पर दिया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ए, उद्देश्य की क्रियाओं पर। क्या? उद्देश्य की क्रियाओं पर। अगला क्वेश्चन है, यह एक सहयोगी कार्य है जिसमें प्रत्येक सहभागी किसी समस्या को समझने का प्रयास करता है और सत्य की खोज करना चाहता है। इसे व्यवस्थित वार्तालाप से भी संबोधित किया जाता है। यह परिभाषा है, तो किसकी है? 22 और 22 का होगा ए ऑप्शन, AH यूज की। किसकी? AH की। अगला क्वेश्चन है 23, सेमिनार किस अध्ययन की एक अनुदेशात्मक प्रविधि है? इसके अंतर्गत किसी विषय पर पत्र प्रस्तुत किया जाता है। तो 23 का आंसर होगा ए, उच्च। अगला क्वेश्चन है 24, हर्बर्ट ने पंचपदी में कौन सा सोपान नहीं है? तो हर्बर्ट की जो पंचपदी है उसमें कौन सा सोपान नहीं है? क्वेश्चन नंबर 24 और 24 का होगा आपका बी, मूल्यांकन नहीं है। आपने कई बार इसको रीड किया होगा। अगला क्वेश्चन है, चक्रीय उपागम में कुल पदों की संख्या है। तो चक्रीय उपागम में कितने? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। मूल्यांकन उपागम के जनक थे, तो मूल्यांकन उपागम के जनक कौन थे? V.S. ब्लूम थे। कौन थे? V.S. ब्लूम। वर्ष 1961 ईस्वी से भारत में किस उपागम आधारित दैनिक पाठ्य योजना का निर्माण किया जा रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा बी, NCERT उपागम। क्या होगा? NCERT उपागम। भारतीय उपागम में सबसे प्रमुख पद कौन सा है? तो भारतीय उपागम में सबसे प्रमुख पद आपका प्रतिक्रिया है। क्या होगा आंसर? प्रतिक्रिया होगा। यदि आपको डॉट लगता है तो आप यहाँ से अपनी आंसर शीट को मिला सकते हैं। अगला है आपका 5 नंबर को यहाँ पर कंप्लीट करा रहे हैं और आपके इसके बाद 4 बचेंगे, वो भी आपके बहुत जल्द करा दिए जाएंगे। तो आइए हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं और इसमें जो आपके 30 क्वेश्चंस हैं उन्हें हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। और इतने क्वेश्चन को यदि आप कंठस्थ कर लेते हैं तो पूर्ण विश्वास के साथ कह रहे हैं कि आप एग्जाम में एक अच्छा गोल हासिल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, दृश्य श्रव्य सामग्री निम्न में कौन सी है? तो दृश्य श्रव्य सामग्री कौन सी होगी? मतलब जिसके द्वारा हम लोग देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो कौन सी होगी? टीवी होगी।
टीवी को हम लोग देखते भी हैं और सुनते भी हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑडियो विजुअल का प्रयोग सब करते समय किस सूत्र का पालन करना चाहिए? तो ऑडियो विजुअल का प्रयोग करते समय हम लोगों को किस सूत्र का प्रयोग करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 का होगा मूर्त से अमूर्त की ओर। क्या? मूर्त से अमूर्त की ओर। अगला क्वेश्चन है, अर्धपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या है? तो अर्धपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा बी, मानसिक प्रक्रिया। अगला है, सीखने का सिद्धांत निम्न में किस पर आधारित है? तो सीखने का सिद्धांत किस पर आधारित होगा? क्वेश्चन नंबर 4, आपका प्रयत्न या एवं भूल। क्या? प्रयत्न एवं भूल या नहीं होगा, यहाँ पर प्रयत्न एवं भूल पर आधारित होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं, निम्न में गृह विज्ञान शिक्षण की श्रव्य दृश्य सामग्री कौन सी है? तो निम्न में गृह विज्ञान शिक्षण की आपकी श्रव्य दृश्य सामग्री आपकी क्या होगी? सभी लोग इस चीज को क्वेश्चन नंबर 5 को समझ गए होंगे। इसका आंसर होगा सी, कंप्यूटर। प्रदर्शन सामग्री में प्रथम महत्व निम्न में गृह विज्ञान छात्रा के लिए किसका है? तो साथियों किसका होगा? क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 का होगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि प्रत्यक्ष वस्तु का। क्वेश्चन नंबर 7, नाटक और भ्रमण क्या है? तो साथियों नाटक और भ्रमण क्या होंगे आपके? क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा बी, क्रियात्मक साधन। क्वेश्चन नंबर 8, गृह विज्ञान शिक्षण में ओवरहेड प्रोजेक्ट में मुख्यता से प्रमुख किया जाता है। तो क्या किया जाता है साथियों? क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो होगा साथियों वो ए ऑप्शन हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शी या पारदर्शिता। साथियों इस समय लाइट जा चुकी है, भरपूर पसीना आ रहा है आराम से। वैसे भी फैन चला नहीं सकते, पसीना आता है, लेकिन इस समय बिजली भी कम हो रहा है। लेकिन आपकी वीडियो ज़रूर बनानी है, क्योंकि आपको वीडियो समय से देना है। तो आप लोगों का भी धर्म है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दिया करें, ताकि कई लोगों को लाभ इसका मिल सके, और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्रोजेक्टर है? तो निम्नलिखित में कौन सा प्रोजेक्टर है? साथियों आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 का होगा फिल्मी स्ट्रिप प्रोजेक्टर, साधारण प्रोजेक्टर, पारदर्शी, कम अपारदर्शी प्रोजेक्टर, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी आंसर होगा। श्रव्य दृश्य साधन में निम्नलिखित में क्या सम्मिलित है? तो श्रव्य दृश्य साधन में क्या सम्मिलित होगा? क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 का होगा आपका चलचित्र, बिल्कुल होगा। ड्रामा, ये भी ड्रामा यार सुनते भी हैं, देखते हैं। टेलीविजन देखते भी हैं, सुनते भी हैं। उपरोक्त सभी। सॉरी, अगला क्वेश्चन कैमरा लगा रहे थे सभी। तो अधिगम क्या होता है? साथियों क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 11, अधिगम क्या होता है? तो अधिगम जो है आपका सक्रिय रहकर, क्या है? सक्रिय रहकर। अगला क्वेश्चन है 12वां, संरचनात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो संरचनात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन होंगे? क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका आंसर होगा सी, यानी कि शांत रहकर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 और इसका 12 का होगा जोरोम ब्रूनर। क्या होगा? जोरोम ब्रूनर। गलत पर टिक लग गया था। सीखने की गति प्रारंभ में तीव्र पर धीरे धीरे मंद होती जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं, कौन कहते हैं, या फिर किसका कथन है? क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 का होगा उत्तरदा देर वक्र। क्या कहेंगे? उत्तरदा देर वक्र। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चिल्ड्रेन बुक ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 14 आंसर होगा बी ऑप्शन, 1957, यानी कि 1957। गृह विज्ञान शिक्षण में संप्रेषण हो सकता है। तो संप्रेषण क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 15 का सी, यानी कि शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण, दोनों सही हो जाएंगे, इसलिए सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। ए और बी इसमें दोनों दिए हैं।
अगला क्वेश्चन है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर का आधार सबसे बड़ा था? तो किस पीढ़ी के कंप्यूटर का आधार जो है वो सबसे बड़ा था? क्वेश्चन नंबर 16, और 16 का आंसर होगा ए, पहली पीढ़ी के। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं, निम्न में श्रव्य सामग्री कौन सी है? तो सिर्फ और सिर्फ जिससे सुन सकते हैं, टैप रिकॉर्डर, टैप रिकॉर्डर भैया फिल्में नहीं चलती, मात्र सुनते हैं। रेडियो, रेडियो में भी समाचार सुने जाते थे, देखे नहीं जाते थे, इसलिए ए और बी दोनों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गृह विज्ञान शिक्षण में सिनेमा कितने प्रकार का होता है? तो सबाक सिनेमा, अबाक सिनेमा, ए और बी दोनों। तो क्या होगा इसका आंसर साथियों? सी ऑप्शन होगा, जिसमें सबाक और अबाक दोनों होंगे। आपको पता होगा पहली बोलती फिल्म है, फिर आपने पढ़ा होगा पहली बिना बोलती हुई फिल्म, या सबसे पहली फिल्म जो बोलती नहीं थी, सिर्फ चित्र दिखाई देते थे। पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए यदि आपको पता है सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। अधिगम में सर्वप्रथम भूमिका निम्नलिखित में किसकी होती है? तो अधिगम में सर्वप्रथम भूमिका आपकी जो होती है साथियों, कमेंट सेक्शन में आप जवाब दें। बी ऑप्शन सही बोला आपने, आत्मी कर्ण की। किसकी होती है? आत्मी कर्ण की। लिंगवा फोन का एक उदाहरण है, तो लिंगवा फोन का एक उदाहरण होगा, क्या होगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 का आप समझ गए होंगे कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा, श्रव्य सामग्री का। लिंगवा फोन क्या होगा? श्रव्य सामग्री का। ये साथियों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कक्ष शिक्षण गृह विज्ञान विषय में कैसा होना चाहिए? तो कक्ष शिक्षण जो है वो गृह विज्ञान में आपका साथियों संवाद मूलक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 का सी ऑप्शन। निम्न में कौन सी बाल पत्रिका नहीं है? तो बाल पत्रिका कौन सी नहीं होगा? 22 का सी ऑप्शन, मेरी सहेली। ये महिलाएं ज़्यादा पढ़ती हैं मेरी सहेली, बच्चे थोड़ी ना पढ़ते हैं मेरी सहेली। नेटवर्क का सबसे छोटा स्वरूप क्या कहलाता है? तो नेटवर्क का सबसे छोटा मतलब सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? लैन कहलाती है। क्या कहलाती है? लैन, ला से लो। गृह विज्ञान शिक्षण में संप्रेषण का प्रभावी माध्यम कौन सा है? तो साथियों गृह विज्ञान शिक्षण में संप्रेषण का प्रभावी माध्यम जो है वो आपका 24 का होगा डी ऑप्शन, यानी कि मल्टीमीडिया, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, इंटरनेट, ये सभी आंसर सही हो जाएंगे। 25 में कह रहे हैं निम्नलिखित में चार्ट कौन सा है? तो चार्ट कौन सा है? फ्लो चार्ट, टेबल चार्ट, स्ट्रीट टीज चार्ट और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा 25 का डी ऑप्शन, ये सभी। अगला क्वेश्चन है साथियों, शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? तो 26 का आंसर होगा आपका सरल से जटिल। अधिगम का प्रमुख घटक क्या है? तो अधिगम का प्रमुख घटक जो होगा अभिप्रेरणा होगा, यानी कि 22 का, और 22 का आंसर जो है 27 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है या कथन है? तो ये कथन किसका होगा? 28 का बी, क्रो एंड क्रो का। किसका होगा? क्रो एंड क्रो का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षण की प्रभुत्ववादी शिक्षण पद्धति कौन सी है? तो 29 का ए ऑप्शन होगा पाठ प्रदर्शन। समझ गए होंगे आप लोग। अगला है, निम्न में से दृश्य सामग्री कौन सी है? सिर्फ और सिर्फ जिसे देखा जा सकता है, ग्लोब, एटलस, ग्रामोफोन, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा 30 का डी, ए और बी दोनों। तो ग्लोब जो होता है उसे देखते हैं, सुनते थोड़ी नहीं है। ग्लोब तो सबने देखा होगा, सुना तो नहीं होगा कि ग्लोब बोलता है। और आपका जो है एटलस एक पुस्तक आती है जिसमें हम लोग मानचित्र देखते हैं, तो आपने इनको दोनों को जरूर देखा होगा, इसलिए इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आगे आपकी अगली वीडियो में जो होम साइंस है वो ख़त्म कर दी जाएगी और फिर आपकी रिवीजन स्टार्ट कर दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।